अब तक हमने देखा कि आज सिया का पहला यूनिवर्सिटी बैक स्कीम के लिए वह सुपर एक्साइटेड थी, मानो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ने आया था। वही टीचर सिया को सबसे इंटरव्यूज कराती है। उसके बाद सिया सबसे लास्ट वाली बेंच पर जाकर बैठ जाती है, जिस वजह से वहां पर बैठे सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ तक कि टीचर के चेहरे पर के इमोशंस ही थोड़े चेंज हो जाते हैं। सिया एक नज़र उन सबको देखती है और इग्नोर कर देती है। टीचर भी माहौल को संभालते हुए सबको शांत कराती है और अटेंडेंस लेने लगती हैं। उसके बाद वह अपना पहला लेक्चर यानी इंग्लिश का शुरू कर देती है। सिया थोड़ी देर उनका लेक्चर पूरा ध्यान लगाकर सुनती है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि यह सब तो उसे पहले से ही आता है, तब उसे अब लेक्चर में बहुत बोरियत सी होने लगी। ऐसे ही करके पहले 2 क्लास खत्म हो गईं। अभी तक दूसरे टीचर नहीं आए थे, इसीलिए सभी आपस में बात कर रहे थे और बीच बीच में सिया को भी देख रहे थे। उसने सबको ज्यादा भाव नहीं दिया, वह शांति से खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी क्लासरूम का दरवाजा एक धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है, जिससे सभी का ध्यान कुछ और चला जाता है और कुछ देर पहले जो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे अचानक चुपचाप बैठ जाते हैं। जब सिया देखती है तो सामने एक उनकी ही उम्र का लड़का खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसके माथे पर आ रहे थे। उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और साथ ही उसने अपने बालों को थोड़ा हाईलाइट कर रखा था। उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह सारी लड़कियों का क्रश होगा। वह इस शहर के एक अमीर परिवार का बेटा था जिसका नाम प्रिंस था। यह मेहता परिवार का छोटा बेटा था। दिखने में बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग था, पर बहुत गुस्सैल और एरोगेंट था, जिस वजह से इसकी किसी के साथ जल्दी दोस्ती नहीं होती थी। थोड़ी देर पहले सभी स्टूडेंट्स ने सिया को लास्ट बेंच पर बैठा देख बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्रिंस को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके आसपास बैठे। जब पहले कोई स्टूडेंट वहां बैठता था तो प्रिंस ने उसकी बहुत इंसल्ट की थी। इस वजह से कोई भी उसके आसपास जाने से डरता था। साथ ही वह सभी लड़कियों का क्रश था, इसीलिए क्लास की लड़कियां भी उसके आगे पीछे करती थीं, पर लिमिट में। वह लड़का यानी प्रिंस एक नज़र सबको देखता है और धीरे धीरे लास्ट बेंच की ओर जाने लगता है। जब उसकी नज़रें वहां पर बैठी सिया पर जाती हैं तो वहीं रुक जाती हैं। सिया ने भी बस उसे एक नज़र देखा था, पर फिर वह अपने मोबाइल में बिजी हो गई थी। उसे अपने नए मोबाइल के सभी फीचर्स देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वहीं सिया को ऐसा खुद को इग्नोर करते हुए देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे इस तरह इग्नोर किया था। इसीलिए वह जानबूझकर अपने साथ लाई हुई बेंच पर बहुत जोर से पटक देता है। ऐसे करने से एक बहुत जोर की आवाज होती है और सभी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। अभी सभी क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को यही लग रहा था कि अभी सिया की अच्छी खासी क्लास लगाएगा और उसकी इंसल्ट करेगा। आवाज की वजह से सिया का ध्यान भी उस ओर चला जाता है और वह अपने हेजल आई प्रिंस को घूरने लगती है, पर कुछ कहती नहीं है। वही जो प्रिंस पहले थोड़ा गुस्से में था, जब उसकी आंखें सिया की आंखों से मिलीं तो वह उनमें खो सा गया था। वह अभी भी एक तकिया को देख रहा था, इसीलिए सिया उसकी ओर देखती है और पूछती है, तुम्हें कुछ चाहिए? जिस पर प्रिंस होश में आता है और अपनी आवाज थोड़ी सख्त और एरोगेंट करते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं अपनी सीट पर बैठ रहा हूँ, उसके लिए क्या मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? जिसे सिया एक नजर ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, मुझे क्या, कर कुछ भी करो। फिर वह वापस से अपने फोन पर लग जाती है, क्योंकि सिया को अच्छे से प्रिंस की पर्सनैलिटी और बिहेवियर के बारे में पता था। पिछले जन्म में उनकी एक आध बार मुलाकात हुई थी और उस समय भी प्रिंस का व्यवहार ऐसा ही था, पर सिया ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो अब क्या ही ध्यान देगी। प्रिंस एक नज़र सिया को देखता है और फिर अपनी जगह पर बैठ जाता है। वही प्रिंस के ऐसे करते ही क्लास में फिर एक बार सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। सभी को इतना बड़ा सरप्राइज मिला था, क्योंकि पहली बार सबने प्रिंस को इतना श्याम देखा था।
अगर यह पहले हुआ होता तो अब तक सिया की जगह बैठे हुए स्टूडेंट को जमीन पर बैठकर रोना चाहिए था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए सभी आपस में बात कर रहे थे। वही क्लास की लड़कियों का तो अलग ही चल रहा था। उन सबको पहले से ही सिया से जलन हो रही थी, क्योंकि जब से सिया क्लास में आई थी सभी लड़कों की नज़र बस उस पर ही थी और वह बात भी उसी के बारे में कर रहे थे। उनकी इतनी जल रही थी और उनके जले पर नमक प्रिंस ने छिड़क दिया था, क्योंकि वह लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता था। और आज वह खुद सिया के बगल में बैठा है, वह भी बिना किसी हंगामे के तमाशे के। सब सिया को देख रहे थे और सिया बिना उन सब पर ध्यान दिए बस अपना मोबाइल यूज कर रही थी। तभी धीरे धीरे क्लास में आवाज बनने लगी थी। यह देखकर प्रिंस जोर से अपना हाथ डेस्क पर मारता है और एक शब्द कहता है, साइलेंस। उसके इतने ही कहने पर पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। तभी फिर से क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और टीचर अंदर आते हैं। वह उन टीचर्स में से थे जिन्होंने सिया का एग्जाम लिया था और वह उससे काफी इम्प्रेस भी हुए हैं। वह अंदर आकर सभी को शांत करने के लिए और अपनी बुक्स ओपन करने के लिए फोन करते हैं और अपना न्यू चैप्टर सिखाने के लिए शुरू कर देते हैं। जो पहले मोबाइल यूज कर रही थी वह चक्कर आने के बाद उसने मोबाइल एक ओर रख दिया और शांति से सर का लेक्चर सुनने लगी। वह हर एक बात को बड़ी ही गौर से सुन रही थी। उसके बगल में बैठा प्रिंस तो एक नजर उसे देख रहा था, पता नहीं क्यों, पर वह उस पर से नजरें ही नहीं हटा रहा था। और यह सिया ने भी मैसेज कर लिया, पर उसने उसे इग्नोर करके लेक्चर पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। उन सर का लेक्चर खत्म होते ही एक ब्रेक टाइम है, जिस वजह से सभी फ्रेंड यहाँ वहाँ चले गए। सिया को भी आसपास देखना है, इसीलिए उसने अपना फोन लिया और सीधा क्लासरूम के बाहर चली गई। वह कैंटीन की ओर जा रही थी। जब वह कैंटीन में पहुंची तब लगभग आधे से ज्यादा कैंटीन स्टूडेंट से भरा हुआ था। उनकी चहल पहल चल रही थी। बहुत से ग्रुप बने हुए थे और वह आपस में बातें कर रहे थे। सिया सीधा काउंटर पर जाती है और खुद के लिए एक मिल्क शेक ऑर्डर करती है। उसका पेमेंट करने के बाद वह यहाँ वहाँ नजर घुमाकर जहाँ टेबल खाली थी वहाँ जाकर बैठ जाती है।